जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हम सेल्स कैसे करें। तो इस वीडियो में पूरा हम डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि आप अपना परफॉर्मेंस बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर आप सेल्स फील्ड में हैं, आप करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं और आप सेल्स करते हैं, तो आपका प्रोडक्टिविटी बेटर कैसे होगा और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोल पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस लेकर सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बैंकिंग में सेल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कस्टमर की नीड। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कस्टमर की नीड समझनी होगी। कस्टमर की नीड कुछ भी हो सकता है, तो ये नीड को रिजॉल्व अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका आगे सेल्स इंप्रूव होगा। आपको सेल्स इंप्रूव करने के लिए एक ज्ञान गुरु मंत्र क्या है कि आप जिस वर्टिकल में है, जिस प्रोडक्ट, अगर आप करेंट सेविंग अकाउंट बेच रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की आपकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर कस्टमर के पास बैठ रहे हैं, कस्टमर की आप रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं, तो कस्टमर का क्वेरी कुछ भी हो सकता है। तो उस क्वेरी को अगर आप रिजॉल्व नहीं करते हैं तो फिर आपका सेल्स नहीं हो पाएगा। इस सेल्स का सबसे बेटर चीज़ क्या है कि आप नॉलेज अपना बढ़ाइए। आप जिस प्रोडक्ट, आप करेंट अकाउंट बेच रहे हैं तो करेंट अकाउंट की पूरी आपकी प्रोसेस पता होना चाहिए, पूरा केवाईसी पता होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट की क्या क्या खूबियाँ हैं वो पता होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट पता है, अगर आप कस्टमर के अपफ्रंट बैठते हैं, तो सबसे पहले अगर आप सेल्स पिच स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कस्टमर की नीड समझिए कि कस्टमर का बिजनेस क्या है। कस्टमर से पूछिए कि आपका बिजनेस क्या है, आपका ट्रांजैक्शन पैटर्न कैसा रहता है, आपको बैंक से रिलेटेड क्या नीड होता है। सब कुछ, जब कोई ट्रेडर है तो ट्रेडर से आप बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि सर आपकी बैंकिंग कहाँ से चल रही है, आपके जो बैंकिंग में क्या रहता है, कैश रहता है, ऑनलाइन रहता है, आईएमपीएस करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप देखिए तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरे बैंक में डिजिटल चैनल अच्छा है, आरटीजीएस एनईएफटी हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप एनईएफटी आरटीजीएस इमीडिएटली कहीं से भी कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। जो आपका बैंक का फीचर है वो फीचर बताइए। इससे क्या होगा, कस्टमर को आप डायरेक्ट बोलेंगे सर अकाउंट खुलवा लीजिए, तो अकाउंट ऐसे कोई नहीं खुलवा। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तब तक आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। उसके बाद आप अपने बैंक के रिगार्डिंग पूरी नॉलेज रखिए। जब भी आप करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट पिच करते हैं तो उस समय बैंक के रिगार्डिंग भी आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आदमी को ट्रस्ट होना चाहिए किसी के अगले बंदे के ऊपर। बैंक के साथ साथ जो एम्प्लॉय जो प्रेजेंट कर रहा है, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने, तो आपके ऊपर भी ट्रस्ट क्रिएट होता है, तभी कोई भी कस्टमर अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास आता है। ऐसे कोई नहीं आएगा कि आप गए कि सर अकाउंट खुलवा लो, मैं इस बैंक से हूं, तो ऐसे कोई अकाउंट नहीं। जब पहले आपको बताना होगा कस्टमर की, अगर फायदे की बात होगी तभी अकाउंट खुलवाता है। आज के डेट में अगर आप सेविंग अकाउंट पिच कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट में बात करिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप अपने अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपके पास पीपीएफ अकाउंट प्रोसेस है, आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ आप बता सकते हैं इसके अंदर में, जिससे आपको पता चलेगा कि अगले बंदे की नीड आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है आपका। इसके साथ के साथ आप देखेंगे तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप सेविंग करेंट अकाउंट की पिचिंग देख रहे हैं तो पिचिंग के अंदर आप चेक करेंगे कि आपकी जो अगला बंदा है, जो कस्टमर है आपका क्या बात समझ रहा है या क्या क्वेरी है, उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा, इमीडिएटली आपकी दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, आप दोनों बात करना शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर की आप रिक्वायरमेंट को सुन करके आप प्रोडक्ट पिच करेंगे, जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा। इसके साथ क्या है, आज के डेट में अगर देखें, सेविंग अकाउंट के अंदर आप डेबिट कार्ड का अपना फीचर बताइए, अपना मोबाइल एप्लीकेशन का फीचर बताइए। इसके बाद अपने इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड सारा कुछ सर्विस बताइए। इसमें एफडी आरडी का आप रेट बताइए कि क्या आपका एफडी आरडी का रेट चल रहा है। जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा कस्टमर आपको समझेगा और खाता खुलवाएगा। इसके साथ जो केवाईसी है, आप उसको डिजिटल, अगर आपके बैंक में खाता खुलता है डिजिटल जरूर डिटेल डिस्कस करिए कि सर हमारे पास आधार कार्ड बेस्ड अकाउंट खुल जाता है, हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे, कस्टमर से डिस्कस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपका अकाउंट ईजिली खुल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।